Hello everyone. Today we discuss 10 very important question of taxonomy. Especially हम plant taxonomy की बात कर रहे हैं और these 10 question are very basic value in plant taxonomy. जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी गिवन बाय। देखिए जैसे आप लग रहा है कि थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि एक काइंड ऑफ बुक, एक बुक है जिसमें एक बॉटनी की एलिमेंट्री टास्क की बात करी गई है कि बेसिक बॉटनी क्या होती है। तो ये एक्चुअली एक बुक का नाम है और इस बुक के जो राइटर हैं उसका नाम बताना कि किसने ये थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल दी थी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, आपने सुना होगा AP डी कैंडोले, एक बहुत ही 16th सेंचुरी के स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। और जहाँ तक बात करें प्लांट टेक्सोनॉमी की तो ये इनका बहुत ही पायनियर वर्क है प्लांट टेक्सोनॉमी में। तो AP डी कैंडोले इज द करेक्ट आंसर हु गिव द थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्म सिस्टेमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सिस्टमा। एक तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आंसर मिल गया कि जो सिस्टेमेटिक्स है वो लैटिन टर्म है और उसकी जो ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो सिस्टमा नाम के एक लैटिन टर्म से हुई है। बट इस क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टर्म से इसे प्रपोज किया गया है, किसने इसे प्रपोज किया है। कैंडोले ने किया है, अर्नेस्ट मायर ने किया है, या कैरोलस लिनियस ने किया है, या बेंथम एंड हुकर ने किया है। ये सभी आपके प्लांट टेक्सोनोमिस्ट हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है कि न्यू सिस्टेमेटिक जो टर्म्स है उसे सबसे पहले प्रपोज किया था कैरोलस लिनियस ने। इनके बारे में कहा जाता है ये भी बहुत बड़े अपने आप में एक फादर आप कहलाते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी के, और काफ़ी पायनियर वर्क है। सबसे ज़्यादा अगर टेक्सोनॉमी में बात करी जाती है जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट के नाम देने के जो एक सिस्टम्स है, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो नेम होते हैं बॉटनी में, बॉटनिकल नेम जो बोलते हैं उनके लास्ट में आपने देखा होगा लिन, LINN या कैपिटल L। तो इसका मतलब ये होता है कि दिस नेम इज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस। एंड थर्ड क्वेश्चन में हम बात करते हैं टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स। अपने आप में न्यू सिस्टेमेटिक्स से बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की बात करता है। जैसे हम सिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो एक जनरल सी बात होती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स और अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट की बात करते हैं। स्पेशली हम डाइवर्सिटी की बात करते थे, डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके बीच में जो होते हैं। इसके अलावा मार्फोलॉजी करेक्टर्स की बात करते हैं। अब जो टर्म्स है न्यू सिस्टेमेटिक्स, इसमें से थोड़ा सा एडवांसमेंट है। इसमें एडवांसमेंट का मतलब है कि सिंपल ये बात करती है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी जो फीचर्स होते हैं उनके बेसिस पे जो सिमिलरिटी होती है प्लांट्स में, जेनरा में, उनकी बात करती है। स्पेशली हम अगर इस कहें तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी की बात करती है। और इस टर्म को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि सबसे पहले किसने दिया है। तो इसका जो टर्म है न्यू सिस्टेमेटिक, ये टर्म दिया है जूलियन हेक्जेले ने। करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस बी। अब पॉइंट आता है कि इसमें जो न्यू सिस्टेमेटिक से कैसे डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात है, सिस्टेमेटिक्स बेस्ड ऑन द मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स एंड डाइवर्सिटी की स्टडी की बात करती है, जबकि न्यू सिस्टेमेटिक्स आपकी जेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी जो फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिकल, स्पेशली एवोल्यूशनरी का जो रिलेशनशिप होते हैं एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में, और ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, उस चीज़ को डिफाइन करती है न्यू सिस्टेमेटिक्स। मतलब थोड़ी सी डीप स्टडी, एक मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स की बात करने वाली सिस्टेमेटिक्स, एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिकल फीचर्स की बात करने वाली न्यू सिस्टेमेटिक्स, और ये जूलियन हेक्जेले ने दी थी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं, काफ़ी सिस्टमेटिक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लाते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, कौन सा टर्म ट्रू नहीं है, मतलब जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें सही बात कौन सी नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ मैक्सिमम डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात, आपने बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट की फॉर्म में। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी का मतलब उन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर आप विजिट करें तो आप एक कहते हैं ना मुट्ठी भर अगर हम उस सॉइल को वहाँ पे कैप्चर करें और उसका एक एनालिसिस करें, उसमें डाइवर्सिटी को हम मेजर करें तो सबसे ज़्यादा उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉइल। तो कहने का मतलब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होती है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। एंड सेकेंड पॉइंट है कि सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द कोरल रीफ। देखिए कोरल रीफ क्या है कि समुद्र की जो तलहटी होती, बॉटम होती, उस पर
डिपोजिशंस होते हैं, रॉक्स के डिग्रेडेशन से जो कैल्शियम का डिपोजिशंस होता है उसमें छोटे छोटे से स्मॉल होल बन जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा दूसरे एनिमल्स और बहुत सारी वेजिटेशन उसके अंदर रहने लगती हैं, डिफरेंट टाइप की फिशेस, निडेरियंस, इस तरीके के एनिमल रहते हैं। कहने का मतलब वो भी एक डाइवर्सिटी के बहुत बड़े मतलब एक रिजर्वायर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सेकंड डाइवर्सिटी जहाँ पे मेजर होती है वो हमें कोरल रीफ कहते हैं उसे, ठीक है। और अगर कोरल रीफ को एज ए ऑर्गेनिज्म हम डिफाइन करें या एनिमल क्लासिफिकेशन करें तो ये सिलेंट्रेट की कैटेगरी में रखे गए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये कह रहा है अभी तक जो नोन स्पीसीज हैं और डिस्क्राइब्ड स्पीसीज की जो रेंज है वो 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑप्शन डी में देखते हैं। बायनोमियल सिस्टम जो है फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लिनियस। क्वेश्चन को देखिए, नॉट ट्रू, तो जो ट्रू स्टेटमेंट मतलब सही नहीं है वो है डी, क्योंकि बायोनोमियल जो सिस्टम है वो सबसे पहले दिया था, फर्स्ट प्रपोज करा था गैस्पर्ड बाउन ने। गैस्पर्ड बाउन भी एक अपने आप में एक बहुत ही पायनियर टेक्सोनॉमिस्ट हुआ है, और इन्होंने जो अपना काम किया था गैस्पर्ड बाउन ने वो भी टेक्सोनॉमी पे है, और ये टेक्सोनॉमी में बहुत ही पायनियर वर्क के लिए जाना जाता है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा दिनाम पद्धति फेमस हुई है, जो हम लीनियस के बारे में कहते हैं, इसका जो सबसे पहले बेसिक आइडिया था वो गैस्पर्ड बाउन ने ही दिया था। तो करेक्ट आंसर गाइस जो है वो आपका है डी। ना क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, मैंने कुछ हिंट भी दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बायनोमियल सिस्टम का फाउंडर कौन है तो आपका आएगा लिनियस, ये ध्यान रखना है। और अगर फर्स्ट प्रपोज्ड की बात आए तो गैस्पर्ड बाउन ने दिया था। ना क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिस्ट रिटन द बुक पाइनेक्स थेटर बॉटनिका। ये बुक का नाम है, इन विच ही फर्स्ट प्रपोज्ड बायोनोमियल सिस्टम। देखिए वही बात आ रही है, क्वेश्चन पहले भी आपने डिस्क्राइब कर लिया 4th में कि फर्स्ट प्रपोज्ड वही पूछा था, अब ये पूछा, मगर इसमें एक बात आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई कि पाइनेक्स थेटर बॉटनिका जो बुक थी उसने उस बुक में सबसे पहले सिस्टम के बारे में बात करी थी, और वो साइंटिस्ट कौन था। आंसर आपका क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुके हैं, मगर यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव हो गया कि किसने दिया था, गैस्पर्ड बाउन ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। ना क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द स्पीसीज प्लांटरम। स्पीसीज प्लांटरम एक बुक का नाम है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, किस ईयर में दी गई है, किसने लिखी है, और इसमें क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात रिटन लिनियस एंड प्रपोज साइंटिफिक नेम्स के बारे में इस पर बात करी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट कौन सी थी इसकी, मतलब कौन सी ईयर, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब 1753 में बुक पब्लिश हुई थी। और इस बुक का पब्लिशिंग या इसका मार्केटिंग होना रिप्रेजेंट करता है कि इसमें सबसे पहले बायोनोमियल सिस्टम ऑफ द प्लांट के बारे में बात इसमें करी गई थी। वो जो थी उन्होंने प्रपोज करी थी और बुक में उसके बारे में बताया था, वो प्लांट एज वेल एज दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करती थी। मगर स्पीसीज प्लांटम में लिनियस ने बायोनोमियल सिस्टम के बारे में बात करी थी, स्पेशली प्लांट की बायोनोमियल सिस्टम के बारे में बात करी थी। तो आपको 3 बातें क्लियर हो गई स्पीसीज प्लांटम की। लिनियस ने इसे राइटअप किया था 1753 मतलब 18th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी, और इसमें बायोनोमियल सिस्टम ऑफ द प्लांट को सबसे पहले इसी में बताया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं सिस्टम नेचर। इसका 10th एडिशन जो जिसके बारे में जो बात होती है वो हमेशा 10th एडिशन के बारे में होती है। ये पब्लिश हुई थी 18th सेंचुरी में। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो भी 18th सेंचुरी में थी, मगर उसके बाद आई। अगर आपसे पूछा जाए कभी सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट आ जाता है कि स्पीसीज प्लांटरम और सिस्टमा नेचर में कौन पहले पब्लिश हुई, तो इसमें आंसर होगा आपका स्पीसीज प्लांटरम। और उसके बाद है 18th सेंचुरी, बट डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, 1758 में आई थी आपकी सिस्टमा नेचर। दूसरा पॉइंट है कि ICBN मतलब जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि स्टेटमेंट है हैविंग कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1960। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कह रहे ICBN जो है वो कुछ नहीं है, उसमें क्या है, रूल्स हैं। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर व्हाट इज़, तो आपका आंसर होना चाहिए कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट। ये आंसर होना चाहिए कि एक ऐसी वो है रिजर्वायर है, एक ऐसी इंडेक्सिंग है जिसमें रूल्स हैं जो हमारे प्लांट को साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। और इसे जो टैक्सोनॉमी के जो ग्लोबल हमारा वो है उसमें एक्सेप्ट हुआ था 1961 में। इसे मतलब वैलिड माना गया था ICBN को 1961 में।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो ICBN है प्लांट मतलब बॉटनी, बी से मतलब बॉटनी का है, इसमें एक टर्म होता है टैटोनेम्स, मतलब स्पेसीमैन का नामनक्लेचर का एक पद्धति होती है टैटोनेम्स, वो इसमें वैलिड नहीं है। अभी आपको आगे बताएंगे कि टैटोनेम्स क्या होते हैं। और जबकि जब हम जूलॉजिकल ICZN की बात करते हैं तो उसमें टैटोनेम्स जो है ना उस टाइप के नाम रखने की एक पद्धति टैटोनेम्स, ठीक है, वो बॉटनी में वैलिड नहीं है, जबकि ICZN में वैलिड है। मतलब जूलॉजी में वैसे नाम रखे जा सकते हैं मतलब बॉटनी में नहीं रह सकते। कहने का मतलब इन ICBN टैटोनेम्स आर नॉट वैलिड। आपको इतना ध्यान रखना कि टैटोनेम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ICBN में वैलिड नहीं है, जबकि ICZN में वैलिड है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी की जो आपके स्टेटमेंट A, B एंड C ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग रूल या रूल्स इज आर कनेक्टेड विद ICBN। अब ICBN के कुछ रूल हैं, लगभग 8 रूल हैं, 8। उसमें जो कुछ रूल यहाँ पे दिए गए हैं उसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा रूल ICBN का है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट है साइंटिफिक नेम शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेजेस। कह रहा है इसमें जो साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस से ड्राइव्ड होते हैं और ये लैंग्वेजेस कहलाती हैं डेड लैंग्वेज ना। दूसरा पॉइंट है कि टाइप स्पेसिमेन, जैसे कोई कलेक्शन होता है ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन ड्राई गार्डन। ड्राई गार्डन का मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं हर्बेरियम से, ठीक है, हर्बेरियम सीड देखो लिखा भी है। तीसरा पॉइंट है नेम ऑफ द साइंटिस्ट रिटन इन रोमन लेटर्स, सिंपल अल्फाबेट जो होते हैं लाइक मैंगिफेरा इंडिका लिन, देखिए लिन जो बताया था ना लिनियस सिन। और टेटम्स आर नॉट वैलिड, बिल्कुल सही बात है। देखो ICBN की बात कर रहे हैं, ICBN में टेटोनिम्स जो है वैलिड नहीं है। और बाकी के ABC जो स्टेटमेंट हैं वो भी सही है कि जो लैंग्वेज के नाम होते हैं वो लैटिन या ग्रीक से होते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेज होती हैं। और दूसरा पॉइंट है कि जो न्यूली स्पेसिमेन हम कलेक्ट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उन्हें हम कहाँ रखते हैं, हर्बेरियम शीट पर रखते हैं। और नेम ऑफ द साइंटिस्ट रिटन रोमन लेटर, अगर किसी प्लांट के साथ किसी डिस्कवरर का नाम अगर लिखा जाना है तो वो रोमन में लिखा जाता है। ये भी सही है, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है स्टेटमेंट ABCD सही है, तो करेक्ट आंसर आपका लास्ट E, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं व्हेन मेंबर्स ऑफ एनी स्पीसीज हैव लार्ज वेरिएशन देन। अगर एक कभी है कि एक कोई स्पीसीज है उसके बहुत सारे मेंबर, जैसे आपने सुना होगा एक एग्जाम्पल हम बात करते हैं ब्रसिका है ना, खुली गोभी, बंद गोभी, गाठ गोभी, इस तरीके से वेरिएशन बहुत है। तो उस कंडीशन में एक तीसरी सिस्टम की बात करी जाती है जिसे बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हेन मेंबर्स ऑफ एनी स्पीसीज हैव लार्ज वेरिएशन, अगर बहुत सारे मेंबर हैं सभी को होते हैं मगर अगर उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हैं तब उनके नामनक्लेचर के लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं जो बाइनोमियल नामन सिस्टम से डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। जैसे एक सिंगल एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मेंशन किया, देखिए ब्रसिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस, ठीक है, ब्रसिका ओलिरेसिया तक तो समझ में आता है कि भाई जीनस और स्पीसीज, बट बोट्राइटिस रिप्रेजेंट करता है कॉलीफ्लावर। इसी तरीके से ब्रसिका कैपिटेटा कैबिज बात करता है और ब्रसिका ओलिरेसा कैलोरोपा बात करता है नोल फनोल, ये होती है गाठ गोभी। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू APD कैंडोले, बहुत ही पायनियर टेक्सोनॉमिस्ट हैं, क्लासिफिकेशन इज ऑफ टाइप्स, इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की कितनी कैटेगरी थी। DP कैंडोले के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन टाइप कितने थे, 2 टाइप का था, 3 टाइप का, 4 या 5 टाइप का। तो गाइस अकॉर्डिंग टू APD कैंडोले प्लांट के जो टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न बताया गया उन्होंने कहा कि 2 मेजर टाइप थे, एक का नाम था एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन और दूसरे का नाम था रेशनल क्लासिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर आपका होता है A, एक आपका आंसर होता है। तो दीज आर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई अगर कन्फ्यूजन है प्लीज़ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आगे सेकंड लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।